पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं गिनती किताब उसका 6 अध्याय 24, 25 और 26 पद से। यहां पर हम लोग देखते हैं, और इससे पहले गिनती की किताब में जितने भी अध्याय हैं, इनमें परमेश्वर ने इज़राइलियों की गिनती करने के लिए मूसा को निर्देश दिए हैं। उन्हें आप पढ़ सकते हैं। हम 6 अध्याय और 24, 25 और 26 पद को हम यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो याजक लोग हैं वो इज़राइली प्रजा को इस प्रकार से आशीष दिया करें। वो क्या लिखा है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये पहली आशीष है जो याजकों को कहा गया कि तुम अपनी प्रजा को ये आशीष देना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उन्हें हरी हरी घास खिलाता है, उन्हें समय समय पर पानी देता है, उन्हें अनाज देता है, उन्हें भेड़शाला में लेकर जाता है, उन्हें छाया में लेकर जाता है और उन्हें टोटली रूप से जानवरों से प्रोटेक्ट रखता है, दुश्मनों से प्रोटेक्ट करके रखता है, उसी प्रकार से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यह आशीष है जिसे परमेश्वर ने कहा कि जो याजक लोग हैं वो अपने प्रजा को इस प्रकार से आशीष दें। 25 पद में लिखा है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रकाश का क्या काम होता है? अंधकार में रोशनी देना। जहां अंधकार है वहां यदि प्रकाश आ जाए तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। और यहां पर परमेश्वर यही कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी प्रजा को इस प्रकार से आशीष देनी है कि परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यानी कि तुम्हारे जीवन का जो अंधकार है वो सब दूर हो जाए और परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे अंदर आए और परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। 26 पद में लिखता है कि यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। जीवन में जब तूफान उठे, जब मुसीबतें, संकट, दुख, बीमारियां, परेशानियां प्रजा के जीवन में आए, तब परमेश्वर के ये वचन, ये आशीष उनके जीवन में काम करेंगी और उनका जीवन शांत हो जाएगा। उनके जीवन में उठने वाले वो तूफान शांत हो जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शांत किए तूफानों को। जब झील में लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगी, नाव डूबने लगी, प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को शांत किया और सब कुछ शांत हो गया, सुख चैन वहां पर हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कही हुई हैं। पहली आशीष, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। दूसरी, वो तेरी ओर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तीसरी, वह अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और तब 27 पद में लिखा है कि इस रीति से वे मेरे नाम को इज़राइल पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। इस प्रकार से याजक लोग मेरे नाम की, मेरे वचन की घोषणा लोगों के ऊपर करें, तब मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। यहां पर ऐसे लिखा है कि मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। याजकों के लिए काम दिया गया कि तुम क्या करना? प्रजा के ऊपर इस प्रकार की वचनों की घोषणा करना। इसीलिए हम लोग सिखाते हैं कि वचनों की घोषणा करें, इन आशीषों की घोषणा करें। इन आशीषों को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कहें कि परमेश्वर तुम्हें शांति दे, परमेश्वर तेरी रक्षा करे, परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरी ओर अपने मुख को करे, परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जब इस प्रकार की आशीषें आप अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपने चर्च को देते हैं, परमेश्वर कहते हैं
कि मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। इन बातों को जो तुमने कही हैं उनके ऊपर इन्हें मैं पूरा करता रहूंगा, इनके अनुसार मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप लोगों को आशीष दें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर घोषणाएं करें। परमेश्वर चाहते हैं ताकि आप के द्वारा उन लोगों तक परमेश्वर की ये आशीषें पहुंचे, क्योंकि आप और मैं, हम सब लोग परमेश्वर के याजक हैं और हमारा काम यह है कि हम लोगों के ऊपर इन आशीषों की घोषणा करें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं राजस्थान से मूर्ति बोल रही हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है और मैं बहुत बीमारी, बहुत दुखी 20 साल से, और अमृता दीदी और पीके भैया की प्रार्थना मैं सुबह शाम की सुनती हूँ और अब मैं एकदम भली चंगी स्वस्थ हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है, हमारे बच्चों, एक राजू नाम, वो बहुत बदमाश हो, तो अब वो भी बहुत ही गुस्सा कम आ रहा है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही है, मेरे बहन के बच्चे होने वाला, तो उनकी डिलीवरी होने वाली, तो उनको हॉस्पिटल में ले गया, तो मेरी बहन को उत्तर दे दिया हो डॉक्टरों ने कि ये बच्ची बचेगी नहीं। तो हम दूसरे हॉस्पिटल ले गया, तो बैठे मेरी बहन को डॉक्टरों ने चेक किया तो बोला इन पे तो धड़कन बहुत कम है और नास में मुंडे में नलकी लगाकर सांस ले रहा, तो उनका खाना बहुत खाड़ है, ये बच्ची बचेगी नहीं। तो हमारा भरोसा प्रभु पर, और मैं प्रभु के दास को हम प्रार्थना करी, तो हमारी बहन और मेरी बहन को लड़को एकदम भले चंगे स्वस्थ है। मैं प्रभु के दास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारी भी सुनते हैं और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आप सीख रहे हैं, जैसे कि आज हमने गिनती की किताब से सीखा, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत तायत से इस वचन के द्वारा आशीष देगा। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, देश विदेशों से परमेश्वर पिता अपने परिवारों के साथ एकांत में जहाँ कहीं भी प्रभु वो इस समय बैठकर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, वहाँ तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल, आपकी लीडिंग प्रभु हम हर एक के लिए चाहते परमेश्वर। हर एक नकारात्मक बातें, भटकाने वाली बातें, माइंड को डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। हर एक के ध्यान के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त हम दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके नाम को आदर देते आदर देते आदर देते परमेश्वर। तेरा नाम आदर के योग्य है परमेश्वर पिता, महिमा के योग्य है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, धन्यवादी हैं हम इस बात के लिए कि दिन भर के एक एक पल में प्रभु जी तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया प्रभु, सपोर्ट दिया, फेवर दिया प्रभु, सुरक्षा प्रदान की प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को प्रभु दलदल की कीच में से निकाला प्रभु, हर एक ट्रैप से बाहर निकाला, हर एक विरोधी के हाथ से बचाया, हर एक दुर्घटना से बचाया। इस बात के लिए प्रभु हर एक का मन धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज की शाम में बहुत से लोग निराश, दुखी, परेशान और बीमारियों में खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर तेरी दया को चाहते परमेश्वर। इस समय मेरे प्रभु हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक समस्या इसी वक्त आपके लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खुदा इनके प्रभु इंटरनली जो हर्ट हुए, इंटरनली जो दुखी है प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु उन पर तरस खाएं खुदा, और उनके मन में अपने आनंद को दे मेरे यीशु मसीह। आपका आनंद हर एक के हृदय में उमड़े मेरे परमेश्वर प्रभु। अशांति, दुर्बलताएं यीशु के नाम से चली जाएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इसी वक्त यीशु के नाम से चला जाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन से बात किया प्रभु। तेरा वचन पावरफुल है, इफेक्टिव है परमेश्वर।
जिस प्रकार प्रभु जी तेरा वचन उनके पास पहुंचा कि तुम इस प्रकार इजराइलियों को आशीष दिया करो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं दुआ करती हूँ यही आशीष प्रभु, जैसे प्रभु तूने याजकों को बताया प्रभु, उसी प्रकार की आशीष प्रभु आज हम हर एक को देते परमेश्वर पिता, कि आपकी उपस्थिति आपके लोगों के साथ में पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष दें पिता, अपना चेहरा प्रभु आप उनकी ओर करें परमेश्वर पिता, आप हर एक समस्या से प्रभु उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जो ये आशीष प्रभु तूने कही है प्रभु, इन्हीं आशीषों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, इन ब्लेसिंग्स को मैं कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों पर अनुग्रह करे प्रभु, इनकी रक्षा करे प्रभु जी, इन्हें आशीष दे प्रभु, और अपना मुंह प्रभु यीशु मसीह आप इनकी ओर करे परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग प्रभु अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं खुदावन, आप इन्हें सुरक्षित करें दुष्ट से, विरोधी से, हर एक गलत दृष्टि डालने वाले व्यक्ति से प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करें। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूं। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता है। हाँ मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर प्रभु जी, आज बहुत से ऐसे काम है प्रभु जो अपनी शक्ति से, अपने बल बुद्धि ज्ञान से प्रभु आपके लोग नहीं कर पा रहे हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ आप ऐसा अनुग्रह दे प्रभु यीशु, ऐसी सामर्थ दे प्रभु कि ये उन कामों को कर सके और तेरी महिमा को कर सके पिता। मेरे प्रभु तू अपने चेहरे का प्रकाश इनके चेहरे पर चमका पिता, ताकि जब लोग इन पर दृष्टि करें तो लोगों को प्रभु तेरे बच्चों के अंदर प्रभु आप नजर आए मेरे परमेश्वर। आज यदि ये बीमारी में है खुदावन, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की शारीरिक रोग को, हर प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, हर एक प्रभु अंदरूनी बीमारियां यीशु के नाम से मैं इसी वक्त कमांड करती हूं, उन्हें रिब्यूक करती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इस वक्त प्रभु छोटे बच्चे जो वायरल फीवर से प्रभु जी, जॉन्डिस से, टाइफाइड से, चिकनगुनिया से परमेश्वर, इन सारी बीमारियों से ग्रसित है, इसी वक्त प्रभु ये सारी बीमारियां बच्चों के शरीर से चली जाएं, कमजोरियां बच्चों के शरीर से चली जाएं। इसी वक्त प्रभु आप शरीर में बल और ताकत दे परमेश्वर पिता। प्रभु नौजवान भाई बहनों को आप चंगा करें परमेश्वर, बुजुर्गों को आप चंगा करें, हड्डियों को, मांसपेशियों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, स्टमक को हम हील होने की आज्ञा देते हैं, हर एक गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की प्रभु शारीरिक कमी को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद, जिनके शरीर में सफेद दाग है या फिर एलर्जी है, खुजली है, रसोली है, गांठें हैं, सिस्ट है, यीशु के नाम से हम उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा मुंह प्रभु तूने अपने लोगों की ओर किया है पिता, तूने उनकी सुरक्षा की है प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया है प्रभु, अपने अनुग्रह को अपने लोगों को दिया है पिता। यदि आज इनके ऊपर कर्जे हैं, ये डर रहे हैं परमेश्वर पिता, मेरे खुदा कर्जे दूर होने पाए, डर दूर हो यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु स्वर्ग के झरोकों को खोलें, आपके लोग कर्ज मुक्त हों, अच्छी जॉब से ब्लेस हों पिता, फाइनेंशियल सोर्सेस खुलने पाए यीशु के नाम से। और दुआ है परिवारों में सुख शांति आए प्रभु, हर एक कलेश, लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, हर एक बुरी संगति यीशु के नाम से चली जाए। और आपके लोग प्रभु जो आपसे आज मांग रहे खुदावन आप दे मेरे प्रभु। और पिता आपके वचन के अनुसार आज मैं हर एक भाई बहन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर प्रभु आपकी आशीष को ठहराती हूं यीशु के नाम से। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट, मृत्यु के विचार, नकारात्मक बातें चली जाए यीशु के नाम से, नींद आने की समस्या चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना, यूट्यूब कमेंट्स में आई हुई हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।